Okay, so hello everyone, this is me Deepak Sahu, all India rank 5 in NEET 2021 and my score was 715 out of 720. Currently second year MBBS student in AIIMS New Delhi. So हम लेके आए हैं आपके लिए बायोलॉजी का सेकंड एपिसोड ऑफ PYQ सीरीज़। ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड मैं एक चीज़ कहूँगा स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वो है जो लाइक का बटन आपको दिख रहा है वो एक बार क्लिक कर देना, ताकि हमें पता चल जाए, आपका रिस्पॉन्स और आपका फीडबैक मिल जाए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले काम करने के लिए। हम आज हम क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले जो भी प्रीवियस ईयर में बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन हम सेकंड चैप्टर लेके आए, इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो देखेंगे, वो कहाँ से लिए गए NCERT से वो देखेंगे। तो इससे क्या होगा ना, आपका माइंड डेवलप होगा कि NCERT से किस तरीके से क्वेश्चन ड्राइव किए जाते हैं, ताकि जब आप NCERT पढ़ो तो आपको आइडिया लगे कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से ऑन एन एवरेज आप 3-4 क्वेश्चन हर साल नीट में एक्सपेक्ट कर सकते हो। यस यार, की देखा जाए 12 से 16 मार्क्स आपको बस आज ही समझ में आ जाएंगे कि कहाँ से आ रहे हैं। हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज मिथेनोजेंस बिलोंग्स टू, मिथेनोजेंस किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, डाइनोफ्लैजलेट, स्लाइम मोल्ड्स। मैं एक चीज़ कहूँगा, इसको पॉज करो, आंसर देने की कोशिश करो, हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, जैसा कि आपको पता है यू बैक्टीरिया जो होते हैं वो ट्रू बैक्टीरियाज है। ओके, आर्की जो होते हैं वो होते हैं एंशियंट। मतलब जो एंशियंट बैक्टीरियाज होते हैं, आर्की बैक्टीरियाज क्या होते हैं, जो एंशियंट बैक्टीरिया जो बहुत पहले आए थे, यू बैक्टीरिया बहुत बाद में डेवलप हुए। डाइनोफ्लैजलेट्स आपको पता है, स्लाइम मोल्ड्स आपको पता है। मिथेनोजेंस किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? तो NCERT की डायरेक्ट लाइन में लिखा हुआ कि मिथेनोजेंस किस में बिलोंग करते हैं? आर्की बैक्टीरिया के ग्रुप से बिलोंग करते हैं। आपको पता होना चाहिए, मिथेनोजेंस को नाम से पता चल रहा है, मीथेन एंड जेन मतलब होता है जनरेशन, यानी कि बनाना। मीथेन क्या होता है? मीथेन इज द नेम ऑफ अ गैस। तो मिथेनोजेंस वो आर्की बैक्टीरिया होते हैं जो मीथेन गैस बनाते हैं। वेरी सिंपल, नाम में ही सब कुछ लिखा हुआ है। ये कहाँ से लिया गया है? लेट मी शो यू। ये NEET 2016 में पूछा गया है। जब आप बायो की NCERT खोलोगे तो आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ मिलेगा आर्की बैक्टीरिया करके, तो इसमें आपको लिखा मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको क्लियर कट मिल जाएगा कि आर्की बैक्टीरिया के अंदर हैलोफाइल्स आते हैं जो बेसिकली सॉल्ट लविंग होते हैं, दूसरे थर्मोएसिडोफाइल्स आते हैं जो हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं, तीसरा जो मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं मिथेनोजेंस। तो ये तीन जो हैलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मिथेनोजेंस, ये तीनों ग्रुप किसके में बिलोंग करते हैं? आर्की बैक्टीरिया में बिलोंग करते हैं। तो नेक्स्ट ईयर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि थर्मोएसिडोफाइल्स किस ग्रुप में बिलोंग कर सकते हैं। तो सेम क्वेश्चन बट डिफरेंट थोड़ा सा फॉर्मेट। ओके, our next question is this: in which group of organism the cell wall form two thin overlapping shell which fits together? तो ये क्वेश्चन भी कई बार नीट में पूछा गया है। तो इसमें एक्चुअली ये होता है ना कि कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो बेसिकली सोप केस लाइक होते हैं। मतलब एक ऐसा वॉल होता है, एक वॉल ऐसी होती है, दूसरी वॉल ऐसी होती है, वो एक दूसरे से में से लाइक अ सोप केस फिट हो जाते हैं। तो इनमें से कौन सा है? वी नो दिस, These are chrysophytes, yes. Chrysophytes ही वो होते हैं जो ऐसे होते हैं। Let me show you कि ये NCERT में कहाँ से लिया गया है। ओके, यहाँ पर एक वो है जिसमें क्राइसोफाइट्स का है, तो इसमें कोई ये लाइन आपको मिल जाएगी। ओके, इनको हम डायटम्स ही बोलते हैं। तो इस क्राइसोफाइट्स के अंदर ही डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी आती है। गोल्डन एल्गी को डेस्मिड्स बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। और ठीक है, एक इसमें ही लिखा हुआ है कि दे आर माइक्रोस्कोपिक फ्लोर पैसेंजली मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक डायटम्स द सेल वॉल। देखो यहाँ पे लिखा है कि डायटम्स में क्या होता है, जो सेल वॉल होती है फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल विच फिट टुगेदर लाइक अ सोप बॉक्स की तरह ये फिट हो जाता है। डायटम इज अ मेंबर ऑफ क्राइसोफाइट्स। तो इसमें जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, दैट विल बी क्राइसोफाइट, क्योंकि अगर डायटम होता ऑप्शन में तो वो ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर होता। ओके, कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स में सब फोटोसिंथेटिक है, तो डाइवर्सिटी कहाँ आई, ठीक है। न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी का मतलब कि उसमें सेप्रोफाइटिक भी है, उसमें ऑटोट्रॉफ्स भी है, उसमें हेटरोट्रॉफ्स भी है, मतलब डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स एक ही ग्रुप में है, ठीक है। तो ये किस में होता है? फंजाई में सबके सब सेप्रोफाइटिक है मैक्सिमम, एनिमेलिया में सब हेटरोट्रॉफ्स है। मोनेरा एक ऐसा ग्रुप है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग, प्लांटी में मैंने बताया सब फोटोसिंथेटिक है, मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक ही है, ठीक है। इस वजह से इनमें डाइवर्सिटी कम है। मोनेरा में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा। मोनेरा यानी कि बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया वाले हैं, क्योंकि बैक्टीरिया हर टाइप के हो सकते हैं,
बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं, पैथोजेनिक भी हो सकते हैं। मतलब एक तरह से जो न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है मोनेरा में, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर फ्री हो, और ये लिखा भी है एनसीईआरटी में, डायरेक्ट लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे एनसीईआरटी की इन लाइन्स को पढ़ोगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा, ठीक है। देखो देखो इस लाइन को पढ़ो एनसीईआरटी की, इसमें लिखा है बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, यानी कि मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी के भी नाम पे ये बहुत ज़्यादा आगे है। इसमें साफ साफ लिखा है कि सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोपिक, कुछ ऑटोट्रोप्स हैं यानी कि वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। कुछ फोटोसिंथेटिक है ऑटोट्रोप्स है, कुछ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स है, और ज़्यादातर बैक्टीरिया हेटरोट्रोप्स है। हेटरोट्रोप्स यानी कि वो डायरोनिक पैटर्न पे भी हो सकते हैं। तो ये टाइप से देखा जाए ऑटोट्रोप्स भी है, हेटरोट्रोप्स भी, तो सारे टाइप्स के जो न्यूट्रिशन वाले लोग होते हैं वो इसके अंदर है। तो मोनेरा इज द करेक्ट आंसर हियर, ओके। So, coming to the next question, the imperfect fungi which are decomposers of litter and help in mineral cycling belongs to. So, ये imperfect fungi का क्वेश्चन कई बार आता है कि imperfect fungi इनमें से कौन सा है। So, आपको पता है कि आपने 4 क्लासेस ऑफ फंजाई पढ़ी हैं, तो उसमें बेसिडोमाइसिस, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज, तो सही आंसर क्या होगा? ड्यूट्रोमाइसिटीज। कहाँ लिखा हुआ है? एनसीईआरटी में एकदम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। ये देखो पूरा पैराग्राफ ही ड्यूट्रोमाइसिटीज पे दिया गया है, उसमें देखो साफ साफ लिखा है दीज आर इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट क्यों? बिकॉज इनमें सेक्शुअल स्टेज हमें मिली ही नहीं, मतलब हमें इनमें सेक्शुअल स्टेज नहीं मिली, और हमें इसलिए इनको हमने बोला कि ये इम्परफेक्ट है। तो सेक्शुअल स्टेज यहाँ पे मिली नहीं है, ओके, इसलिए हम इसे इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स, ठीक है। तो वायरॉइड सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वायरस होते हैं फ्री इन्फेक्शियस आरएनए, यानी कि एक आरएनए है जिसके आसपास कोई प्रोटीन की कवरिंग नहीं, और आरएनए ही है। जैसे वायरस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, लेकिन वायरॉइड्स में क्या होगा, वो ओनली आरएनए होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, सही। दे हैव डीएनए विद प्रोटीन कोड, गलत, क्योंकि मैंने बताया उसमें डीएनए नहीं हो सकता, विरियोइड्स में डीएनए हम मानते नहीं है। दे हैव फ्री डीएनए विदाउट प्रोटीन कोड, ये भी गलत है, ठीक है। दे हैव आरएनए विद प्रोटीन कोड, ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन इज विल बी द फर्स्ट वन। और ये कहाँ लिखा हुआ है कि वो आरएनए होता है, एक फ्री आरएनए है विदाउट प्रोटीन कोड, दैट इज विरियोइड्स। तो विरियोइड्स देखो, विरियोइड्स 1971 टीओ डीनर ने इसकी खोज की गई थी, एंड एक्चुअली क्या होता है ना, ये फ्री आरएनए है दैट लैक द प्रोटीन कोड, दैट इज क्वाइट क्लियर, ठीक है। सो विरियोइड्स हो गया, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फंजाई विच डू नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ अदर फंजाई अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो हमारे पास इन लोगों के ग्रुप्स लिखने हैं, तो आपको पता होगा कि सैक फंजाई किस को बोलते हैं। सैक फंजाई बोलते हैं एस्कोमाइसिटीज, किसको बोलते हैं? एस्कोमाइसिटीज वालों को बोलते हैं, ठीक है। पवबॉल, मशरूम, ब्रैकेट फंजाई किसको बोलते हैं? ये तीनों की तीनों जो है वो किस से बिलोंग करते हैं? वो बिलोंग करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज से। किससे बिलोंग करते हैं? बेसिडियोमाइसिटीज। तो जो बेसिडियोमाइसिटीज है उससे बिलोंग करते हैं। तो हमें यहाँ पे एक ऑड वन आउट करना है कि इनमें से कौन दूसरे के ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है, दैट इज सैक फंजाई। अब आपको ये चीज़ कहाँ मिल जाएगी? ये चीज़ आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन्स में मिल जाएगी कि एस्कोमाइसिटीज का ही दूसरा नाम क्या है? सैक फंजाई है। और जो बेसिडियोमाइसिटीज है उसमें क्या क्या आता है? मशरूम, ब्रैकेट फंजाई, पबबॉल, ये सब किस में आता है? बेसिडियोमाइसिटीज में आता है। तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वाइव एट द टेम्परेचर ऑफ 104 to 106 डिग्री। इतनी ज़्यादा हाई टेम्परेचर, इतने में बॉइलिंग वाटर होता है, मतलब वाटर बॉइल करने लगेगा डेफिनेटली, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो इतने हाई टेम्परेचर में इनमें से कौन बिलोंग करेगा? तो इसमें देखो नाम से पता चल जाएगा। जैसे फर्स्ट इज मैरीन आर्कीबैक्टीरिया, सेकंड इज हॉट वाटर स्प्रिंग थर्मोफाइल्स, सीडो एंजियोस्पर्म, यूबैक्टीरिया। तो आपको नहीं लग रहा कि ये थर्मोफाइल्स है, उसका मतलब ही ये जो टेम्परेचर लविंग है। फाइल मतलब होता है लविंग, थर्मो मतलब होता है टेम्परेचर, और जो हॉट वाटर में रह रहा है। तो इसका जो सही आंसर वो नाम में ही पता चल रहा है, वो ये। और आपको पता होगा थर्मो एसिडोफाइल किससे बिलोंग करते हैं? आर्कीबैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं। और आर्कीबैक्टीरिया काफ़ी खतरनाक, मतलब ऐसी ऐसी जगहों पे वो जिंदा रह सकते हैं जहाँ कोई और नहीं रह सकता। एकदम फ्रीजिंग आइस हो, हॉट वाटर हो, एक कैसा भी वेदर हो, वो एकदम जिंदा रहेंगे, ठीक है। सो दैट इज़, और ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसका नाम देखो।
जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं हॉट स्प्रिंग्स में कौन रहते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स एक्चुअली। तो इसका जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, आंसर आर्की बैक्टीरिया भी हो सकता है लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा सुटेबल ऑप्शन ढूंढना होता है पूरे उसमें, ठीक है। So coming to the next question, that is this component provide a sticky character to a bacterial cell wall. So जो बैक्टीरिया होते हैं वो किसी भी सेल से अटैच होने के लिए अपनी सेल वॉल का यूज़ करते हैं, लेकिन उनके सेल वॉल के बाहर कोई एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ से स्टिक कर पाते हैं, किसी भी सरफेस से स्टिक कर पाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल वॉल इटसेल्फ एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका सही आंसर होता है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो एक ऐसा नेचर प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को जिससे वो स्टिकी नेचर का हो जाता है और वो उसको हेल्प करता है, तो इसका सही आंसर ग्लाइकोकैलिक्स है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स, डायनोफ्लैजेलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। मतलब ये चारों के चारों किस किंगडम से बिलोंग करते हैं, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सो आपको पता होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को नाम याद नहीं आ पा रहे तो एटलीस्ट यूग्लिना तो याद रख लो कि यूग्लिना ऑब्वियसली होता है प्रोटिस्टा से ही बिलोंग करता है। तो ये चारों के चारों किससे बिलोंग करेंगे, प्रोटिस्टा से बिलोंग करेंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है डायरेक्टली, क्योंकि जब आप प्रोटिस्टा किंगडम पढ़ोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्रोटिस्टा किंगडम लिखा हुआ है, तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्या होगा, क्राइसोफाइट्स आता है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ही डायनोफ्लैजेलेट्स आते हैं, उसी के अंदर यूग्लिनॉइड्स आते हैं, उसी के अंदर क्या आते हैं, स्लाइम मोल्ड्स आते हैं। तो ये सब किसका पार्ट है, किंगडम प्रोटिस्टा का पार्ट है, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा में आपको पता है प्रोटोजोन्स भी आते हैं, मतलब ये 5 जो ग्रुप्स हैं वो किंगडम प्रोटिस्टा का ही पार्ट है, ओके। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वायरसेस हैव डीएनए एनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोट, प्रोकार्योटिक न्यूक्लियस, सिंगल क्रोमोसोम, वो डीएनए आरएनए। तो हमें पता है कि वायरसेस क्या होते हैं, एक प्रोटीन का कोट है और अंदर एक जेनेटिक मटेरियल है। वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। अब हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। डीएनए एनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोट हो सकता है, ठीक है। प्रोकार्योटिक न्यूक्लियस कभी भी नहीं। सिंगल क्रोमोसोम होता है, कभी नहीं, क्योंकि इनमें क्रोमोसोम कभी बनते ही नहीं। वो डीएनए आरएनए, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज वायरस में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डीएनए आरएनए एक टाइम पे एक ही प्रोटीन कोड के अंदर, मतलब एक ही वायरस के अंदर पहले, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हो सकता है एक डीएनए हो, बाद में जाके वो डीएनए आरएनए बन जाए, या फिर पहले आरएनए हो वो बाद में जाके डीएनए बन जाए, बट कभी भी दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इसलिए ये ऑप्शन भी क्या होगा, गलत होगा। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, फर्स्ट। और ये चीज़ कहाँ लिखी है, लेट मी शो यू, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। देखो, नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए। कोई भी वायरस ऐसा नहीं होता जिसमें आरएनए डीएनए दोनों एक ही टाइम पे प्रेजेंट हो, ठीक है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इसलिए वो आंसर गलत। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वायरस एनवलप इज नोन एज। वायरस एनवलप यानी वायरस कोट, यानी वायरस की जो आउटर कवरिंग होती है। तो हमें पता है कि वो प्रोटीन की बनी हुई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या उसको हम कैप्सिड बोलते हैं, विरियोइन बोलते हैं, क्या न्यूक्लियर प्रोटीन बोलते हैं, क्या कोर बोलते हैं, नहीं, दैट इज नोन एज कैप्सिड। अब एनसीईआरटी में ये चीज़ बहुत छुपा के दी हुई है और मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे दी हुई है, लेट मी शो यू, ठीक है। सो ये वायरस का पैराग्राफ है, तो इसमें अगर आप देखोगे द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर, यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई वायरस है, उसके अंदर का जेनेटिक मटीरियल ये है, ठीक है। तो वायरस का जो आउटर प्रोटीन कोट है उसको हम क्या बोलेंगे, कैप्सिड बोलेंगे, ओके। और ये जो कैप्सिड होता है वो छोटे छोटे यूनिट से बनता है। ऐसे समझ लो एक पॉलीमर है, वो मोनोमर से बना हुआ है, तो इस एक मोनोमर को हम क्या बोलेंगे, कैप्सोमियर, ओके। और पूरे उसको क्या बोलेंगे, कोट को क्या बोलेंगे, कैप्सिड, ओके। तो ये चीज़ क्लियर हुई, ओके, दैट इज थिक, ओके। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टीओ डीनर डिस्कवर्ड टीओ डीनर, अभी अभी नाम आया था कि टीओ डीनर ने क्या डिस्कवर किया था। हमें पता है कि टीओ डीनर ने विरियोइड्स की खोज की है, ठीक है। सो विरियोइड्स क्या होते हैं, क्या वो फ्री इन्फेक्शियस आरएनए, फ्री इन्फेक्शियस डीएनए, इन्फेक्शियस प्रोटीन है, बैक्टीरियोफेज है, क्या है, हमें पता है विरियोइड्स क्या होते हैं, फ्री इन्फेक्शियस आरएनए होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, फर्स्ट। और कब की थी, यस, कब की है, ये की है 1971। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कब की गई है, क्योंकि डेट्स और ये जो ईयर्स होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। सो विरियोइड्स की खोज टीओ डीनर ने कब की है, 1971 में की हुई है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ओके। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लोकेशन विथ लग्जरियंट ग्रोथ ऑफ लाइकेंस ऑन द ट्रीज इंडिकेट। एक ऐसी जगह है जहाँ पे पेड़ों में लाइकेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो रहा है, तो उस जगह के बारे में बताना है। तो ट्रीज़ आर वेरी हेल्दी, कि उस जगह की ट्रीज़ बहुत हेल्दी है। ट्रीज़ आर हैवली इन्फेस्टेड, यानी कि इन्फेस्टेड मतलब होता है ट्रीज़ में बहुत सारे बैक्टीरिया या फिर उनको डिसीज़ होना या पैरासाइट लगना, इन्फेस्टेड होता है।
लोकेशन इज़ हाईली पॉल्यूटेड, क्या वो लोकेशन हाईली पॉल्यूटेड है? लोकेशन इज़ नॉट पॉल्यूटेड। तो मैं आपको बता दूं, लाइकेन ही ऐसी लोकेशंस में ग्रो करते हैं जो पॉल्यूशन फ्री होती है। लाइकेन कभी भी आपको अर्बन एरियाज़ में आपको देखने नहीं मिलेगी, वो आपको ऐसे माउंटेन एरियाज़ में ही देखने को मिलेगी जहाँ पर पॉल्यूशन ना हो किसी भी टाइप का। और स्पेशली जो लाइकेन्स होते हैं, मैं आपको बता दूँ, लाइकेन्स जो होते हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के प्रति काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो जहाँ पे भी SO2 का रिलीज़ वगैरह होगा वहाँ पे तो लाइकेन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो जो लोकेशन है वो नॉन पॉल्यूटेड है, क्योंकि अगर उधर लाइकेन मिल रहा है इसका मतलब वो लोकेशन नॉन पॉल्यूटेड ही है। ठीक है, ओके। सो ये चीज़ भी NCERT में देखो वो क्वेश्चन बनाया गया है काफ़ी अच्छे तरीके से, लेकिन उसके जो कॉन्टेक्स्ट है वो NCERT से ऐसे लिया गया है कि यहाँ पे लिखा हुआ है लाइकेन्स जो होते हैं अ वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। वो पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो ही नहीं करते हैं, यानी कि जहाँ पे वो ग्रो कर रहे हैं वो पॉल्यूशन फ्री एरिया है। ठीक है, ओके। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई इज, क्या वो सेल्यूलोज है, क्या वो हेमिसेल्यूलोज है, क्या वो काइटिन है, क्या वो पेप्टिडोग्लाइकेन है? सो जो फंजाई होते हैं वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट, ठीक है, तो फंजाई की सेल वॉल में मेजर कंपोनेंट काइटिन का होता है। यस, और ये NCERT में लिखा हुआ है, और ये नीट 2016 में भी आया है काफ़ी रिसेंटली। ओके, सो अगर आप फंजाई देखोगे, देखो जब आप किंगडम फंजाई पढ़ोगे तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। ये आप NCERT में जाके पढ़ना, इसमें शायद थोड़ा सा कम क्लियर दिख रहा है, बट ठीक है। सो ये आपको समझ में आ गया कि वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर काइटिन ही होगा। ठीक है, so coming to the next question, this is which of the following organism possesses characteristic of plant and animal? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें प्लांट की भी कैरेक्टरिस्टिक है, एनिमल की भी कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब ये है कि उसके पास वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। जब उसके पास लाइट होगी तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा, लेकिन जब लाइट नहीं होगी तो वो हेटेरोट्रॉप्स यानी दूसरे को खाने लगेगा, यानी एक तरह से प्लांट की तरह भी बिहेव कर रहा है, एनिमल की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो वो कौन सा होता है? क्या वो यूग्लिना है, क्या वो बैक्टीरिया, पैरामीशियम, माइकोप्लाज्मा? तो इसका सही आंसर क्या होता है? यूग्लिना। बिकॉज NCERT में अगर आप देखोगे यूग्लिनॉइड जब आप पढ़ोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि इसमें लिखा हुआ है, देखो, दो दे आर फोटोसिंथेटिक, मतलब है तो फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, मतलब जब सनलाइट नहीं मिलती है तो ये बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉप्स बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, मतलब जो इनसे छोटे ऑर्गेनिज्म ये उनको खाने लगते हैं, यानी कि ये हेटेरोट्रॉपिक नेचर करने लगेंगे। मतलब जब तक सनलाइट है, जब तक फोटोसिंथेसिस से काम चला रहे हैं, और जब सनलाइट नहीं मिलेगी इनको तो ये हेटेरोट्रॉपिक। तो ये टाइप से एनिमल और प्लांट दोनों ही है, तो ये यूग्लिना। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू मोनेरा में कौन बिलोंग करता है? क्या वो अमीबा? आपको पता होगा कि अमीबा किससे बिलोंग करता है। अमीबा बिलोंग करता है प्रोटोजोन से, प्रोटोजोन बिलोंग करता है प्रोटिस्टा ग्रुप से, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ई कोलाई आपको पता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया डेफिनेटली मोनेरा को बिलोंग करता है। जेलिडियम आपको पता है, और स्पाइरोगाइरा भी पता है, ये दोनों एल्गी है। और एल्गी किससे बिलोंग करती है? प्लांट से बिलोंग करती है। किससे बिलोंग करती है? प्लांट से बिलोंग करती है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ई कोलाई। ओके, ओके। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आर्किबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया। तो आर्किबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में हमें पता है डिफरेंस कहाँ पे आना चाहिए? सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल का शेप, या फिर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो आर्किबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में जो डिफरेंस आता है वो आता है सेल वॉल का। मतलब जो एक्चुअल डिफरेंस है वो सेल वॉल का है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सेल वॉल होगा। यहाँ पे मेम्ब्रेन की जगह वॉल करना पड़ेगा। तो दोनों का सेल वॉल स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। ये चीज़ NCERT में लिखी हुई है, वो कहाँ लिखी हुई है, लेट मी शो यू। ठीक है, जब आप आर्किबैक्टीरिया पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है। जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्पेशल है। आर्किबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर काफ़ी डिफरेंट होता है, वो इतना ज़्यादा रिजिड होता है कि एक्सट्रीम कंडीशंस को भी ये झेल सकते हैं। ठीक है, जो बाकी बैक्टीरिया नहीं कर सकते। ठीक है, सो दैट इज़ वन थिंग। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, द वॉल्स ऑफ डायटम आर इजीली डिस्ट्रक्टिबल। गलत, क्योंकि हमें पता है डायटम्स जो होते हैं वो डिपॉजिट होते रहते हैं, थोड़े थोड़े करके डिपॉजिट होने लगते हैं, बिकॉज हमें पता है वो डिस्ट्रक्ट नहीं होते, डिस्ट्रॉय ही नहीं होते। डायटोमेशियस अर्थ इज फॉर्म बाय द सेल वॉल ऑफ डायटम्स। बिल्कुल सही। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। ये भी सही है। डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर। ये भी सही है। तो हमें इसमें से क्या फाइंड आउट करना था? रॉन्ग स्टेटमेंट। तो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या हुआ? पहला वाला। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ये। अब ये सारी चीज़ें NCERT में लिखी हुई। जब आप डायटम्स पढ़ोगे तो सब पहलेगा। डायटम्स किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? क्राइसोफाइट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये सोप बॉक्स टाइप के होते हैं। ठीक है, ये सेल वॉल इनकी डिपॉजिट होती रहती है, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है वो डायटोमेशियस अर्थ बनाती है। ठीक है,
एंड वन मोर थिंग इज दैट इनकी सेल वॉल में सिलिका होता है, ठीक है। इस वजह से देखो इनकी सेल वॉल सिलिका की बनी होती है, इसलिए इनडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब इनकी सेल वॉल ख़त्म नहीं की जा सकती, इसलिए वो डिपॉजिट होती रहती है धीरे धीरे कर करके। वो एक अर्थ मतलब एक माउंटेन, क्या बता, वो एक माउंटेन बना दिया, थोड़ा थोड़ा सालों तक डिपॉजिट होता रहा, एक पूरा एक माउंटेन ही डायटमेशियस अर्थ का बना हुआ है। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, फाइकोमाइसिटीज आर ऑल्सो कॉल्ड एल्गल फंजाई, साइनोबैक्टीरिया। तो हम देखते हैं एक एक करके देखते हैं। यू बैक्टीरिया को ऑल्सो को फॉल्स बैक्टीरिया, ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज यू बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया। फॉल्स बैक्टीरिया तो नहीं बोलते। फाइकोमाइसिटीज आपको पता होगा, पहला ग्रुप जो हमने पढ़ा था फंजाई में वो यही है, तो फाइकोमाइसिटीज ऑल्सो कॉल्ड एल्गल फंजाई, ये बिल्कुल सही है। साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी बिल्कुल सही है। गोल्डन एल्गी आर ऑल कॉल्ड डेस्मिड्स, अभी अभी हमने देखा था कि क्राइसोफाइट्स में 2 मेंबर आते हैं, एक तो डायटम्स आते हैं, दूसरा गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को क्या बोलते हैं? डेस्मिड्स बोलते हैं, ठीक है। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है? रॉन्ग फाइंड आउट करना है। तो सही आंसर क्या होगा? ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है, क्योंकि आप देखोगे यू बैक्टीरिया जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा यू बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, ना कि फॉल्स बैक्टीरिया, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम द मलेरियल पैरासाइट बिलोंग्स टू क्लास। देखो ये किस क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो। सैर्कोडाइना, स्पोरोजोअन, सिलिएटा, डायनोफाइसी। देखो जो पैरामीशियम वगैरह होते हैं वो सिलिएटा से बिलोंग करते हैं, और प्लाज्मोडियम जो होता है वो थोड़ा ऐसा होता है, मतलब स्पोर फॉर्मिंग होता है, स्पोर लाइक होता है, इसलिए इसका एक अलग ही ग्रुप दिया गया है, दैट इज स्पोरोजोआ। ये आपको पता होना चाहिए अलग से, ठीक है। लेट मी शो यू। देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, फ्लैजलेट तो है नहीं स्पोरोजोआ, तो स्पोरोजोन में ही मलेरिया पैरासाइट बिलोंग करता है, कि जो मलेरिया पैरासाइट है दैट इज प्लाज्मोडियम, दैट इज मलेरिया पैरासाइट, वो किससे बिलोंग करता है? स्पोरोजोन से ही बिलोंग करता है, बिकॉज ये स्पोर लाइक स्ट्रक्चर का होता है। इसके पास ना तो फ्लैजला है, इसके पास ना सिलिया है, ठीक है, और ना ये अमीबा की तरह से मूव कर सकता है, तो इसको एक अलग ग्रुप में डाला गया, दैट इज स्पोरोजोआ जोन्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? हमें क्या ढूंढना है? इनकरेक्ट। हम एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ईस्ट हैव फ्लामेंटोस बॉडीज विथ लॉन्ग थ्रेड कॉल्ड हाइफे। हमें पता है ईस्ट जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, उनमें हाइफे वगैरह तो बन ही नहीं सकता डेफिनेटली, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल डिलिशियस, ये बिल्कुल सही है। क्लेविसेप्स इज अ सोर्स ऑफ मैनी एल्कलॉइड एंड LSD, ये भी सही है। कॉनिडिया आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली एंड एस्कोस्पोर्स एंडोजीनियसली, ये भी सही है, क्योंकि कॉनिडिया जो है वो एक एसेक्सुअल पार्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, और आपको बताओ कॉनिडिया जो होते हैं वो बाहर बनते हैं सेल के, और एस्कोस्पोर्स जो होते हैं वो एस्कोकार्प की एक बॉडी होती है, एस्कोकार्प, उसके अंदर बनते हैं, ठीक है। तो ये सारी लाइन आपको NCERT में मिलेगी। अब देखो ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है, इसलिए वैसे फ्लामेंटोस बॉडीज तो होगी नहीं, लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफे तो डेफिनेटली ईस्ट के होगा नहीं, ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो यूनिसेलुलर है उसके एग्जाम्पल में ईस्ट आता है, ठीक है, और ईस्ट का दूसरा नाम क्या है? सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस सर्विस थी, काफ़ी कॉमन ईस्ट है, ठीक है। सो DNA रेप्लिकेशन बैक्टीरिया ऑकर्स विद इन न्यूक्लियोलस प्रायर टू फिजन। तो DNA रेप्लिकेशन कब होता है बैक्टीरिया में? ठीक है, जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन, ड्यूरिंग एस्पेस। ये नीट 2017 का क्वेश्चन है। ओके, सो अगर हम इसे करें, न्यूक्लियोलस पहली बात तो बैक्टीरिया में होता नहीं है, तो हम इसे कैंसिल करेंगे, ये ऑप्शन तो गया। प्रायर टू फिजन, ठीक है, सो जब भी उसे ऐसे डिवाइड करना होता है, क्योंकि बैक्टीरिया से फिजन करते हैं, तो उसके पहले डिवाइड होता है। जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के पहले तो नहीं होगा, ड्यूरिंग एस फेज। एस फेज नाम की चीज़ बैक्टीरिया में नहीं होती है, उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस ही नहीं होता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया से लाएंगे। तो जस्ट प्रायर टू फिजन इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2, ठीक है, तो हमें इसको मैच करना है। तो सैप्रोफाइट्स, ओके, तो इनमें से सैप्रोफाइट्स के लिए क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, नहीं लिविंग ऑन लिविंग प्लांट, नहीं डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो सैप्रोफाइट्स क्या होता है? डिकम्पोजिशन करना, वो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर को सैप्रोफाइट्स है, तो इसको इससे मिलाया। पैरासाइट का मतलब क्या होता है? पैरासाइट का मतलब क्या है? लिविंग ऑन अ लिविंग प्लांट और एनिमल, यस, किसी दूसरे लिविंग प्लांट और एनिमल पर जब आप रह रहे हो तो पैरासाइट कहलाएगा। लाइकेन, लाइकेन क्या है? एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है ऑफ फंजाई विद प्लांट रूट, नहीं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, यस। लाइकेन क्या होता है? एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई की, तो लाइकेन को कैसे मिलाओगे? फोर्थ से। माइकोरहाइजा क्या होता है? एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन अगेन, लेकिन किसकी? एक फंगस की।
किसके साथ, प्लांट के रूट के साथ, तो इसका फर्स्ट होगा। तो ए का क्या होगा, ए का 2, बी का 3rd, सो ए का 2 ये दोनों, बी का 3rd ये, फिर सी का 4th, ठीक है, डी का 1st, माइक्रोराइजा क्या फर्स्ट, ठीक है, इसका आंसर ये होगा, ठीक है ये। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी तो है डेफिनेटली कि लाइकेन क्या होता है। लाइकेन क्या होता है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, किस किस के बीच में, एक एल्गी और फंजाई के बीच में, इसी तरीके से, ठीक है। सो इन दिस पे ये हमारा डन हुआ। सो आई होप सो गाइस कि आपको पता चला होगा कि एनसीईआरटी से ही किस तरीके से सालों से क्वेश्चन बनाए आ रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे, बट आपको उसे अच्छे से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है हमने अभी डिस्कस किया। एंड विद दिस वर्ड्स आई जस्ट वुड लाइक टू एंड दिस एपिसोड ऑफ PYQ सीरीज। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड ऑफ PYQ सीरीज में, जब तक पढ़ते रहे, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, गुड बाय।